आज बहन बेटियां अपन कहीं देखते हैं बाहर हॉस्टल में जाती हैं, अपना गांव छोड़ के बाहर जाती हैं गया। तो मेरी विचारधारा ऐसी बनी है कि अपन को दूर नहीं भेज के अपने गांव में ये सब फैसिलिटी बन जाए, इसके बढ़ के मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। जानना चाहूँगा, अगर यहाँ के युवा, यहाँ की जनता आपके ऊपर मान सम्मान बख्श के और आपको मान सम्मान देकर अगर यहाँ से चुनाव लड़वाती है, तो क्या श्रवण कुमार जी चुनावी मैदान में आएंगे? बिल्कुल साहब, मैं किसी कारण कोई समस्या पहले आएगी तो मैं अपना काम छोड़ के सबसे पहले गांव के प्रति खड़ा रहूँगा। जयपुर के अंदर आपके व्यवसाय हैं, क्या गांव को टाइम दे पाएंगे आप? बिल्कुल, पहले मैं गांव के लिए टाइम दूँगा। लाइब्रेरी गांव के अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे बहन बेटे को ये सुविधा बहुत जल्दी मिले। पटेल नगर के अंदर लाइब्रेरी हो, एम्बुलेंस की हो, हॉस्पिटल की हो, उसके अदर भी छोटी छोटी प्रॉब्लम और भी है, वो सब सुविधा हमारे पटेल नगर में उपलब्ध हो। और भी अच्छा हो कि आज अपन इंसान हैं, आज एक रोटी बनाते हैं, गाय के लिए बनाते हैं। आज अपन गांव में अपन सहमत है सब करने के लिए, अपने सामने गौ माता दुखी हो गए अपन नहीं दे सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, एक मौका बिल्कुल देना चाहिए। लाइब्रेरी नहीं बनी तो मैं आप भी बनवा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर गांव के प्रति लाइब्रेरी कुछ भी हो, उसके लिए सहमत मैं अपनी जेब से बनाने के लिए तैयार हूँ। मेरे दिल के लिए बहुत बड़ी चोट लगी थी। मेरे सिस्टर और जीजाजी दोनों एक साथ जाने की वजह से आज मेरी दो भांजियाँ हैं, आज उनको देखता हूँ तो मेरे आंसू नहीं रुकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये जो संकट आया, आज ये घर घर भटकने का मौका मिलता, ये ऐसा किसी बहन बेटी के साथ नहीं हो कि आज इनको पढ़ाई करने के लिए कोई दिक्कत हो। मैं नहीं चाहता हूँ किसी और बेटे के साथ भी ऐसा हो, ताकि गाँव में हर फैसिलिटी अच्छी हो जाए। मैं यहाँ बैठ के मैं किसी को दुख देखना नहीं चाहता हूँ, करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे नज़र में मेरे गांव के प्रति नहीं, आज पड़ोस गांव में अगर मेरे प्रति अगर मुझे मालूम पड़ता है कि ये बच्चा भविष्य में पढ़ना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए मैं पहले खड़े रहूँगा। क्या समस्या है और किसका समाधान होना चाहिए और जो अब तक नहीं हो पाया? समाधान गांव की एकता, फर्स्ट पॉइंट। गांव एक तरह के चलेंगे तो गांव का चाहे छोटी से लेकर बड़ी कोई समस्या हो, ऐसा कोई समाधान नहीं हो कि गाँव पूरी एकता होते हैं वो समस्या हल नहीं हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज़ और मैं आपके साथ में वीर सिंह। जो इस टाइम मेरे साथ शख्सियत बैठी है, पहले तो मैं उनके बारे में बता दूं। गांव के युवा और युवा साथ के साथ, युवा सोच के साथ गांव के अंदर आ चुके हैं और जनता जनार्दन और युवा बड़ा नाम ले रहे हैं इनका। अब गांव के लोग, पटेल नगर की जनता तो इनको जानती है। अब काफ़ी लोग आप हमारे साथ बाहर से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको भी इनके बारे में परिचय बता दूं। ये श्रीमान जी वर्तमान पटेल नगर के निवासी है, श्रवण कुमार कुमावत इनका नाम है, जो ग्राम पंचायत के अंदर काफ़ी सक्रिय है, युवा सोच के साथ में शिक्षा के प्रति काफ़ी जागरूक है। मैं पटेल नगर पिछले 5-7 दिनों से विजिट मेरी रही, सरपंच के माध्यम से, वर्तमान सरपंच से मिला, गौशाला अध्यक्ष जी से मिला, तो कहीं ना कहीं नाम आ रहा है युवा का। भाई गौशाला में भामाशाह के रूप में भी बड़ा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। आखिरकार 7-8 दिनों से नाम आ रहा है श्रवण जी, श्रवण जी। कौन है ये श्रवण? तो उसी श्रवण कुमार कुमावत जी से मिलाने के लिए मैं आपको ले आया हूँ। पहले तो मैं इनका राजनीतिक परिचय जानूंगा और प्रॉपर कहाँ की इनकी शिक्षा रही, कहाँ के निवासी रहे, कहाँ इन्होंने अपनी सेवाएँ दी, तो भामाशाह ये कैसे, भामाशाह के रूप में किस तरह से आ गए। सर नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जय श्री राम एंड जय श्री राम जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय श्री राम। सबसे पहले तो सर, जो हमारी जनता आज आपसे जानना चाहेगी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जर्नी आपकी कहाँ से शुरू होती है? इस गांव की, पटेल नगर की जनता युवा का नाम ले रही है, आखिरकार क्यों? सर मेरा कहना यही रहेगा कि मैं गांव के प्रति कुछ, मुझे विचारधारा ऐसी बनी है कि मेरे गांव में कुछ बहन बेटियां हैं, उनके प्रति कुछ करने के लिए मेरा विचारधारा बनी है। जी सर। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में कोई भी हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, हॉस्पिटल को लेके, पढ़ाई को लेके, हॉस्टल को लेके, ऐसी कोई विचारधारा मेरे मन में जगी है। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में कोई बहन बेटियां है, किसी को लेके इसी तरह की कोई आपत्ति, कोई संकट, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आज बहन बेटियां अपन कहीं देखते हैं बाहर हॉस्टल में जाती हैं, अपना गांव छोड़ के बाहर जाती हैं, अपन जाके उसको एडमिशन दिलवा देते हैं। बाद में अपन को पता नहीं चलता है कि वो किस संगत है, कौन उसके फ्रेंड्स है, कौन उनके दोस्त है, अपन को इस चीज़ को जानकारी नहीं मिलती। बाद में कुछ टाइम के बाद में अपन को पता चलता था कि अपनी बहन बेटे के साथ यह हादसा हो गया।
तो मेरी विचारधारा ऐसी बनी है कि अपन को दूर नहीं भेज के अपने गांव में ये सब फैसिलिटी बन जाए, इसके बढ़ के मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। क्या बात है। तो मैं श्रवण जी से बात फिर करूंगा कि जिस तरह से मैं युवाओं से मिलता हूं, पटेल नगर के युवा, पटेल नगर एक वो गांव है जो बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लास्ट कोने पे गांव है। उसके बाद में पिपाड़ क्षेत्र भी शुरू हो जाता है और बरुंदा क्षेत्र भी आ जाता है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा नाम है बरुंदा का भी। पटेल नगर गांव छोटा है, शख्सियतें इस गांव के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। उसी शख्सियत के अंदर आज मेरे साथ जो श्रवण कुमार जी कुमावत जुड़े हैं, तो कुमावत साहब से मैं जानूंगा कि जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है, युवाओं का कहना है कि आने वाले टाइम के अंदर चुनावी मैदान में हमें उतारेंगे, तो मैं जानना चाहूँगा श्रवण जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर यहाँ के युवा, यहाँ की जनता आपके ऊपर मान सम्मान बख्श के और आपको मान सम्मान देकर अगर यहाँ से चुनाव लड़वाती है, तो क्या श्रवण कुमार जी चुनावी मैदान में आएंगे? बिल्कुल साहब, मैं जब गाँव मुझे अपना बेटा चुनेंगे तो मैं अपना टाइम निकाल के गांव के प्रति पहले खड़ा रहूँगा। अपना गांव में किसी कारण कोई समस्या पहले आएगी तो मैं अपना काम छोड़ के सबसे पहले गांव के प्रति खड़ा रहूँगा। मैं चाहता हूं कि मेरे जो गांव वालों ने अपना बेटा बनाएगा, अपना बेटा चुनेगा, तो मेरा फर्ज यही रहेगा कि मेरे गांव के प्रति, मेरे होते हुए बेटा के होते हुए गांव में कोई आपत्ति, कोई संकट नहीं आए। छोटी से लेके कोई प्रॉब्लम, छोटी से चाहिए पैसे की लेके कोई भी संकट, किसी भी तरह की कोई कार्य बनेगा, किसी की जरूरत पड़ेगी तो आपके गांव के लिए बेटा पहले खड़ा रहेगा। क्या बात है। मेरे गांव में कोई घर के अंदर पहला काम छोड़ के पहला मैं गांव प्रति खड़ा रहूंगा। क्या बात है। गांव की सहमति से। क्या बात है। श्रवण जी कुमावत के दरवाजे हमेशा ही खुले रहेंगे, जिस तरह से इन्होंने बताया, और इनका खुद का व्यवसाय भी जयपुर के अंदर है, और जयपुर के अंदर व्यवसाय है। जनता के मन में कहीं ना कहीं ये भी जिज्ञासा है, क्या सरपंच बनने के बाद में पूरा महीना, 2-2 महीने क्या जयपुर रहेंगे या गांव में रहेंगे? सर, खुली बात और सीधी बात आपसे पूछना चाहूँगा, हमारी ये जनता का सवाल है। पटेल नगर की जनता, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि युवा है, पैसा कमाने की अभी अभी लालसा भी होती है, क्योंकि युवा रहते हैं तो यही रहता है कि पैसे के अंदर उन्नति करें। क्या जयपुर के अंदर आपके व्यवसाय हैं, क्या गांव को टाइम दे पाएंगे आप? बिल्कुल, पहले मैं गांव के लिए टाइम दूंगा। आज जयपुर में बिजनेस मेरा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन देखते हैं सब जगह, मगर बिजनेस की जगह है। बिजनेस मेरा यहाँ रह के मैं बिजनेस संभाल सकता हूँ, मगर बिजनेस के पहले मैं अपनों गांव के लिए मैं टाइम निकालूंगा। मैं यहाँ बैठे भी अपना बिजनेस है, मैं वो भी देख सकता हूँ, मगर पहले गाँव के लिए टाइम दूंगा। क्या बात है। ये युवा सोच, युवा जोश के साथ जिस तरह से बात करने की शैली है, ग्राम पंचायत के प्रति सोच है, युवाओं का भी एक समस्या है, युवाओं की जो समस्या है वो भी मैं इनके आगे रखूँगा। देखते हैं युवा उस पर क्या विचार करते हैं। सर, आपके ग्राम पंचायत पटेल नगर के मेरे को कुछ युवा मिलते हैं, तो मैंने आपका उनके बारे में फीडबैक भी लिया। आपके बारे में उनका फीडबैक यह रहा कि अगर श्रवण जी हमारे चुनावी मैदान में आते तो हम उनके साथ बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। मैं फिर आपसे पूछना चाहूँगा भी, युवाओं ने एक समस्या भी बताई, युवाओं ने लाइब्रेरी की। अगर लाइब्रेरी हमारे यहाँ बन जाए तो बड़ा सौभाग्य रहेगा, क्योंकि पिछले वो 4-4.5 साल से यहाँ इंतज़ार करते रह गए। मैं इशारा किसी और साइड में नहीं कर रहा, लेकिन उनका कहना तो ये था कि 4-4.5 साल से लाइब्रेरी की एक बार व्यवस्था नहीं हुई, काफ़ी बार अवगत भी करवाया गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या लाइब्रेरी गांव के अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे बहन बेटे को ये सुविधा बहुत जल्दी मिले। पटेल नगर के अंदर लाइब्रेरी हो, एम्बुलेंस की हो, हॉस्पिटल की हो, उसके अंदर भी छोटी छोटी प्रॉब्लम और भी है, वो सब सुविधा हमारे पटेल नगर में उपलब्ध हो। क्या बात है। तो मैं बात और भी करना चाहूँगा, जैसे ग्राम पंचायत की समस्याएं भी बहुत होती हैं, और उससे पहले मैं भामाशाह वाली बात मेरी बीच में रहेगी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सर, गौ माता के नाम पे जिस तरह से आपने श्रीमान ओम जी मुंडेल, जो गौ भगत हैं, जिन्होंने इतना बड़ा नाम, अंतर्राष्ट्रीय गायकार वो बन गए और अंतर्राष्ट्रीय गौ भगत हैं वो, तो जिस दिन उनका प्रोग्राम था 2 मई के समथिंग, उस दिन भी आपने बहुत बड़ी घोषणा की थी इस गौशाला के लिए। वो क्या घोषणा थी, आज हमारे आम लोग भी जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहोगे इस घोषणा के ऊपर? घोषणा देखो, हमारे गांव में जो गौशाला है, गांव को प्रति हमारी गौशाला के अंदर पटेल नगर सपोर्ट के लिए सभी अच्छा है। जो प्रेजेंट में चल रहा है बहुत बढ़िया है। हमारे ओम जी मुंडेल साहब हमारे प्रोग्राम रखते हैं, उसके अंदर हमारे लिए बहुत अच्छी सोच है।
और ओम जी की वजह से हमारे सब जो मुंडेल ओम जी ने जो हमारे सत्संग प्रोग्राम बनाते हैं उनकी हमको हिम्मत बनती है गांव के प्रति और गौ माता को लेके। हम चाहते हैं कि गौ माता को लेके और भी आने वाले टाइम में और भी अच्छा हो, कि आज अपन इंसान हैं, आज एक रोटी बनाते हैं गाय के लिए बनाते हैं, आज अपने गांव में अपन सहमत है सब करने के लिए, अपने सामने गौ माता दुखी हो गए अपन नहीं देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि आज मेरी सोच बदली है, आम जनता की, आम पब्लिक की सोच बदले गाय को लेके, ताकि गाय माता कभी दुखी नहीं होगा। गाय एक ऐसी माता है, छोटा छोटा घर में कोई भी संकट होगा तो गौ माता हर एक घर के अंदर ये संकट को दूर करेगी। क्या बात है, बड़ी अच्छी सोच है। युवा है, युवा जोश, मैंने आपको पहले ही बताया कि युवाओं को मौका जनता बहुत कम देती है, बड़े बुजुर्गों को मौका ज़्यादा देती है। और हमारा मानना तो ये है कि अगर युवाओं को मौका दिया जाए तो युवा कुछ ग्राम पंचायत के अंदर कुछ अलग दृश्य बना के दिखाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, एक मौका बिल्कुल देना चाहिए जी। एक मौका मिलेगा, उसी मौका से क्या मालूम किसी बहन बेटियों की गांव के प्रति सबकी भविष्य चेंज हो जाए। हम नहीं चाहते कि हम क्या कर पाएंगे, हमारे करने के लिए मेरा अकेले से कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूं गांव के लिए भले हो तो गांव सपोर्ट बने। क्या बात है, गांव सपोर्ट रहेगा तो मैं चाहता हूं कि ये पटेल नगर है, यही एक जयपुर बन जाए। क्या बात है। चुनाव के अंदर 6 महीने रह गए, युवा विश्वास करके बैठे हैं। ग्राम पंचायत के बड़े बुजुर्ग अगर ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो उनके मन में भी एक विचार तो ज़रूर जाएगा कि आखिरकार श्रवण के लिए अगर मीडिया यहाँ पहुँच सकता है तो बड़ी बड़ी शख्सियतें भी यहाँ आ सकती हैं। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि युवाओं की जो लाइब्रेरी की मेरी बात चली थी आपसे पीछे भी, क्या आपके मन में है कि अगर पंचायत की तरफ से लाइब्रेरी नहीं बनी तो मैं आप भी बनवा सकता हूँ? मैं चाहता हूं कि अगर गांव के प्रति लाइब्रेरी कुछ भी हो उसके लिए सहमत मैं अपनी जेब से बनाने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि मैं नहीं, आज गांव की बेटियां नहीं, वो मेरी खुद की बेटियां हैं, ताकि उनकी सुविधा लाइब्रेरी, अगर बच्चों को डिमांड है उनके लिए भविष्य के लिए जो उनकी बच्चों की लाइब्रेरी अदरवाइज सोची उसको मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। पंचायत के अलावा भी मैं अपनी जेब से करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है। मेरे बहुत से मुद्दे अभी पेंडिंग भी पड़े हैं और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो भी मैं इनके आगे रखूंगा। सर, गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों से भी मैं मिलता हूं, मैंने उनके बारे में, आपके बारे में उनसे भी फीडबैक लिया। उनका ये कहना है कि ऐसा क्या व्यवसाय है श्रवण जी का जो अचानक उभर के आ गए, तो वो भी मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा। देखो मेरी बात सीधी बात, खुल के बात, क्योंकि उनका कहना है कि जब गांव के अंदर रहते थे तो बड़ा शांत माहौल रहता था, गांव के अंदर ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं दिखाया, और आज देखने को मिला है कि वास्तव में श्रवण जी इस तरह से खुल के आगे आ रहे हैं। भामाशाह भी एक बड़े रूप में आ गए हैं, ग्राम पंचायत के अंदर भी आप अच्छा सहयोग कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसा क्या व्यवसाय करते हैं आप? मेरा कपड़े का बिजनेसमैन है, कपड़े का मेरा होलसेल का काम है और जयपुर में काफ़ी टाइम से हूँ। रियल इस्टेट का भी था और कपड़े का भी है और एक्सपोर्ट का काम भी है मेरा। और मेरे साथ अचानक गांव के प्रति मेरी भावना ये जगी कि मेरे दिल के लिए बहुत बड़ी चोट लगी थी। मेरे सिस्टर और जीजाजी दोनों एक साथ जाने की वजह से आज मेरी 2 भांजियाँ हैं, आज उनको देखता हूँ तो मेरे आंसू नहीं रुकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये जो संकट आया, आज ये घर घर भटकने का मौका मिलता, ये ऐसा किसी बहन बेटी के साथ नहीं हो कि आज इनको पढ़ाई करने के लिए कोई दिक्कत हो। मैं नहीं चाहता हूँ किसी और बेटे के साथ भी ऐसा हो, ताकि गांव में हर फैसिलिटी अच्छी हो जाए। मैं यहाँ बैठ के मैं किसी को दुख देखना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर गांव वाले चाहते हैं कि अपना गांव आगे बढ़े, अपने बहन बेटियाँ आगे बढ़ें और अपना कोई संकट नहीं आए, किसी तरह का भी कोई संकट हो तो अपन मिल बांट के आगे करेंगे। बड़ी अच्छी सोच है। और इन्होंने बताया कि परिवार एक ऐसी घटना से निकल के बाहर आया है, आप सोच भी नहीं सकते। गांव के लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते, तो मैं बता दूं, इनकी जो सिस्टर और इनके जीजा जी वो एक्सीडेंट के अंदर उनकी फौत हो गई, और उसके बाद में जो बच्चों का पालन पोषण है ये खुद कर रहे हैं। और इन्होंने अपने जब घर पे ये बात, इतना बड़ी घटना बीती तो हर बंदे का दिल दहला जाता है। और इन्होंने गांव के अंदर भी यही सोचा, अगर आज मेरे घर पे ये बात हो सकती है, भगवान ना करे ऐसी आपदा किसी परिवार के ऊपर आए, तो एक ऐसा हम जरूर प्रयास करें कि इस गांव के अंदर एक बहन बेटियों के लिए, एक बच्चों के लिए ऐसी अच्छी व्यवस्था हो जाए कि ऐसा कभी उनको पढ़ाई से वंचित रहने का मौका ना मिले। बड़ी अच्छी सोच है। आशा करता हूँ कि ऐसे युवाओं की ही ज़रूरत है सरपंची पद के लिए, गांव की राजनीति के लिए, गांव के भामाशाह के लिए। सर, मेरा अगला सवाल रहेगा,
ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा का स्तर देखा जाता है काफ़ी डाउन रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बच्चे और बच्चियों को काफ़ी पीछे रखा जाता है। 10th तक 12th तक करवाने के बाद में वापस घर बिठा लिया जाता है। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? आपकी ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा के स्तर के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो कुछ फैसिलिटी है वो किसी कारण अपनी व्यवस्था पटेल नगर में नहीं है। तो हर इंसान चाहता है कि अपनी बहन बेटियाँ बाहर जाएगी तो पता नहीं उनके साथ क्या होगा। तो हम चाहते हैं कि जो बाहर करने की वजह अपने पटेल नगर में ये व्यवस्था हो जाए तो शायद लड़कों से लड़कियां आगे बढ़े जी। तो ये मेरी सोच है कि पटेल नगर में ये सब व्यवस्था अच्छी हो जाए और अपनी लड़कों से आज एक कदम अपनी बहन लड़कियां बेटियां आगे बढ़े। क्या बात, बड़ी अच्छी सोच है सर। सर आज आपके आसपास के क्षेत्र के कुछ ऐसे गरीब बच्चे भी हैं जिनके घर पे खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। आप भी एक ऐसी स्थिति से निकल के बाहर आए हैं और आपको पता है गरीब की स्थिति क्या होती है। उन माँ बापों के बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं और आगे खेल कूद के अंदर भी आगे जाना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसकी आप आर्थिक स्थिति जानते हो या ऐसा कोई बच्चा अगर आपके पास या आपके कॉन्टैक्ट माध्यम के साथ आपसे मिलता है या जुड़ता है, ऐसे बोलता है कि सर हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या श्रवण जी सपोर्ट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाऊंगा। अगर ऐसे बच्चे अगर मेरी नज़र में सामने आए तो मैं आज तक उस अंडरग्राउंड में किया हूँ और करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे नज़र में मेरे गांव के पति नहीं, आज पड़ोस गांव में अगर मेरे पति अगर मुझे मालूम पड़ता है कि ये बच्चा भविष्य में पढ़ना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए मैं पहले खड़े रहूँगा। क्या बात है। आज वास्तव में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि युवा साथी होने चाहिए, युवा ग्राम पंचायत में होने चाहिए। ऐसे युवा भगवान इनको भी आगे तरक्की बख्शे, जिस तरह से इनका कहना है। अगर ऐसा कोई बच्चा हमारे सीध के अंदर आता है, जो हमारे सामने अगर आता है, अगर हमें बोलता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। आशा करता हूं कि सर आपके व्यवसाय के अंदर भी आगे बढ़ोतरी हो और जिस तरह से आपने एक गरीब परिवार के बच्चे की दास्ता को देखते हुए आपने इतनी बड़ी बात ऑन कैमरे पे कही है, आप इस पे खरा भी उतरेंगे, आपसे उम्मीद है हमें। बिल्कुल खरा उतरूंगा मैं जी। सर अब मेरा नेक्स्ट मुद्दा रहेगा ग्राम पंचायत की समस्या। आपने भी देखी होगी कि क्या ग्राम पंचायत की समस्या है, इस पे क्या कहना चाहोगे? क्या समस्या है और किसका समाधान होना चाहिए और जो अब तक नहीं हो पाया? समाधान गांव की एकता, फर्स्ट पॉइंट। गांव एक तरह के चलेंगे तो गांव का चाहे छोटी से लेके बड़ी कोई समस्या हो, ऐसा कोई समाधान नहीं हो कि गांव पूरी एकता होते हैं वो समस्या हल नहीं हो। हर एक समस्या का हल है। रोड को लेके, पानी को लेके अभी सब बढ़िया है, हॉस्पिटल को लेके, लाइब्रेरी को लेके, कौन सा भी हल हो, गांव की एकता हुई तो हर समस्या एक चुटकी में खत्म होएगी। क्या बात है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों के अंदर हमने युवा विधायकों से आपको मिलाया। उनकी युवा सोच को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि गांव के अंदर ये एक पंचायत की बात नहीं कर रहा, राजस्थान की 11,000 पंचायतें हैं, कहीं ना कहीं युवाओं को मौका जरूर देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं तो 70% मौका युवाओं का देना चाहिए। एक बार विश्वास करके देखो युवाओं पे। जो इस टाइम सर आप भी एक कॉलेज क्षेत्र से निकले हुए हैं, मैं उस क्षेत्र में बात करना चाहूँगा। कॉलेज के छात्राओं की सर मांग रहती है कि जो अभी चुनाव नहीं हो रहे क्योंकि चुनाव रोक दिए गए हैं, उनका भी यही है कि जो एबीवीपी के अध्यक्ष जो पूर्व में भी रहे हुए हैं उनका भी कहना है कि चुनाव करवाओ। हमारी जो मांगे हैं हम वो आगे स्तर पे रख नहीं पाते क्योंकि अध्यक्ष नहीं होगा तो वो मांगे नहीं रख पाएंगे। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल उनको मौका देना चाहिए। वहाँ से ही इंसान का, हर एक इंसान का एक होलिया बढ़ता है। वहाँ से होलिया बढ़ने के बाद उनके पब्लिक के सामने, फैमिली के सामने उनका दिल का हौसला बढ़ जाता है कि हमें अपने लिए तो छोड़ के अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए हमें क्या करना चाहिए। हर इंसान अगर आगे बढ़ना है तो एक हौसला ही होता है। अपन हौसला को बुलंद तो होने की तभी तो हौसला आगे बढ़ेगा। अपन पहले ही हौसला को, पहले ही उस इंसान को अपन रोक देते हैं। आगे बढ़ने से पहले उसको बोलते नहीं तेरे से कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा। अपन उसको कमजोरी मत बनो, उसको हौसला बढ़ाओ। उसका हौसला बढ़ेगा तो सब अच्छा होगा। एक मौका सबको दीजिए। क्या बात है। और अब मैं थोड़ी फैमिली पे भी बात करना चाहूँगा सर। जिस तरह से आप जयपुर में चले गए, जयपुर में आपने अपना सेटअप सेट किया पहले, उसके बाद में भी आप भामाशाह के रूप में आए, अच्छी बात है। जिस तरह से आपने पहले अपना सेटअप किया उसके बाद में सहयोग भी गांव का कर रहे हैं आप। आपके माता पिता दोनों गांव से जुड़े हुए हैं।
आपने आज तक उनको जयपुर घुटन के अंदर नहीं ले जाके बिठाया, उनको गांव में रखा, इसके पीछे का लॉजिक भी जानना चाहूँगा आपसे। मैं चाहता हूँ, देखो आज मेरे को माता पिता का सहयोग मिला, मैं चाहता हूँ कि मेरे को हर जन्म में मेरे इन्हीं माता पिता का मुझे आशीर्वाद मिले। आज मैं चाहता हूँ कि मेरे मम्मी पापा की खुशी क्या है, मेरे माँ बाप जहाँ खुश है वही मेरी खुशी है। जहाँ मेरा बाप यहाँ खुश है तो मेरे लिए यही ज़िंदगी में स्वर्ग मेरा यही है, ऊपर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरी माँ बाप का आशीर्वाद है, मेरा माँ बाप घर के अंदर हंसता मिलेगा तो मेरे को स्वर्ग यही है। ऊपर कहते हैं ना, ऊपर जाना मतलब को नर्क स्वर्ग कुछ नहीं मिलने वाला है। जो मेरे माँ बाप यहाँ हंसता घर में खेलते कूदी ज़मीन प्लॉट मकान में रहेंगे तो मेरे को सब कुछ यहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मम्मी पापा खुश रहें और आम आदमी के सबसे पहले अपनी मम्मी पापा पे ध्यान दें, ताकि वो खुश है तो अपनी कहीं पर भी रहो, अपन को अपन आप लाइफ में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही और मैं आपके आगे एक और भी बात करना चाहूँगा। हमने एक चीज़ और देखी ग्राम पंचायत के अंदर, युवाओं की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह से युवाओं को मौका तो मिल जाता है, वो जाके जैसे अपने व्यवसाय के अंदर चले जाते हैं, व्यवसाय करते हैं, ग्राम पंचायत के अंदर टाइम नहीं दे पाते। उसके बाद जो जनता उनको वोट देती है वही उनके विपक्ष बन जाती है कि इन्होंने तो हमारे ग्राम पंचायत में समय नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ग्राम पंचायत के अंदर बड़े बुजुर्गों के अंदर नहीं बैठते। तो सरवण जी से भी मेरा यही मुद्दा रहेगा, क्या सरवण जी वास्तव में टाइम दे पाएंगे पंचायत के लिए या नहीं दे पाएंगे? देखो, बिल्कुल देना चाहिए और बिल्कुल दूंगा। अगर ऐसा कुछ गांव में होगा, हमारे पटेल नगर, अगर मुझे ऐसा कुछ अपने दिल में भावना जागी मुझे बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि एक गांव का बेटा को गांव वाले बुलाएं। कोई गांव में कोई काम पड़े तो बिना बुलाए बेटा पहुंच जाए, वो सबसे पहले काम है। क्या बात है। कि बुलाने की ज़रूरत नहीं है कि साहब आज ये घर में काम है तो उनको भेज, बोलने की ज़रूरत नहीं है। बेटा को कभी बुलाया नहीं जाता। बेटा घर में कोई भी काम पड़ होता है, दुख और सुख बिना बुले वहाँ पहुँच जाना चाहिए, दुख और संकट में। वही मेरी सोच है। क्या बात, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। जिस तरह से ग्राम पंचायत के जुड़े हुए मुद्दों पे हमने बातचीत की, इन्होंने अपना समय दिया। सर, आपने भी अपना कीमती समय दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय सीताराम। जय श्री राम। देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़ में आपके साथ वीर सिंह। आज की खास मुलाकात श्रवण कुमार कुमावत के साथ, जिन्होंने अपनी पंचायत से जुड़े हुए मुद्दों पे बात की, युवाओं की बात की। आशा करते हैं कि जनता जनार्दन है, अगर मौका देती है युवा को तो आपके हाथ में है, अगर युवा को दिखा भी देती है तो वो भी आपके हाथ में। मैं आशा करता हूं कि जनता जनार्दन जो फैसला लेगी वो अंतिम फैसला रहेगा, क्योंकि जो भी हमें उम्मीदवार मिलता है, जनता किसी का नाम लेती है तो हम उसके पास ज़रूर पहुंचते हैं। आखिरकार उसकी भी सोच जाननी चाहिए। पद पे आने के बाद में तो हर बंदा बड़े बड़े वादे कर देता, पद पे आने से पहले क्या सोच है वो हम बात करेंगे, वो भी हमने बात की। सर, एक बार पुनः आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद एंड थैंक यू सर एंड जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़ में आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन विक्की प्रजापत के साथ बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।